तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के मैथ्स। अभी हम पढ़ रहे थे यूनिट वन संख्या पद्धति का चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं। इसमें हमने एनसीईआरटी के प्रश्नावली 1.1 के सवाल किए थे। इसमें हमने 2 सवाल कर लिए थे। अब हम तीसरा सवाल करेंगे। किसी परेड में 616 सदस्यों वाले, हमें सवाल दिया गया हुआ है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। हमें इसमें निकालना है कि जिसमें वे मार्च कर सकते हैं अधिकतम संख्या निकाल लेंगे। तो इसके लिए मास होगी सॉल्यूशन स्तंभों की अधिकतम संख्या निकालने के लिए 616 व 32 का मासा ज्ञात करना होगा। तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से A बराबर बी क्यू प्लस आर। अब हम देखेंगे, हमें संख्या दी गई A बराबर 616, B बराबर 32। इसका वो निकालेंगे 616 में भाग देंगे यूक्लिड विभाजन विधि से 32। ये एक बार चला जाएगा 32, यहाँ पे 9 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा। हम उतारेंगे 6 का तो ये 9 बार चले जाएगा। 9 दूनी 18 की 8, हाथ से ले 27 28 है, 9 बार चला जाएगा। 8 बचेंगे, 16 में से 8 जाएंगे 8 बचेंगे, 9 में से 9 जाएंगे 8 में से 8 जाएगा 0 0। या हमारा शेष फल बचा तो आएगा 616 बराबर 32 गुणा 19 प्लस 8। पुनः A बराबर हो जाएगा अब 32, B बराबर हो जाएगा 8। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 32 8, ये 4 बार हो जाएगा। 8 चौके 32 है, हमारा शेषफल 0 आ जाएगा। तो 32 बराबर 8 गुणा 4 प्लस 0, ये हमारा मासा आ जाएगा। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या, अतः मासा बराबर 8 आया। तब स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर हो जाएगी 8। ये हमारा आंसर हो जाएगा है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के लिए होता है। इसको हम सॉल्व करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, विभाजन प्रमेय से A बराबर BQ प्लस R, जहाँ R होता है R का मान है जो 0 से बड़ा या बराबर है और B से छोटा है। ये समीकरण 1 हो जाएगा।
अब समीकरण 1 में b बराबर 3 रखने पर b बराबर 3 रखने पर समीकरण 1 में b बराबर 3 रखने पर जहाँ r बराबर हो जाए 0, 1 और 2। r बराबर 0 पर r का मान 0 है। a बराबर पहले इसमें a बराबर 3q प्लस r। अब r बराबर 0 रखेंगे तो a बराबर 3q प्लस 0 बराबर 3q। दोनों ओर वर्ग करने पर a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर बराबर 3m। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर, m बराबर 3q स्क्वायर। अब r बराबर 1 पर ये समीकरण हो जाएगा 2। r बराबर 1 पर a बराबर 3q प्लस 1। दोनों ओर वर्ग करने पर स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे। a स्क्वायर बराबर 3 कॉमन लिया तो 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। ये हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3m रहेगा। r बराबर 2 पर a बराबर 3q प्लस 2। दोनों ओर वर्ग करने पर a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। ये हो जाएगा। यहाँ से भी a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। इनमें से हम 3 को कॉमन ले लेंगे। a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 और ये प्लस 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 प्लस 1। a स्क्वायर ये हो जाएगा m बराबर 3m प्लस 2। यहाँ पर m बराबर हो जाएगा, यहाँ पर m बराबर हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। ये m का मान हो जाएगा। यहाँ पर m का मान होगा 3q स्क्वायर प्लस 2q। ये m का मान हो जाएगा। यहाँ पर m का मान हो जाएगा। अतः किसी धन पूर्णांक का वर्ग किसी m के लिए या 3m प्लस 1 के